आज हम फिजिक्स के काफी क्लासिकल सेटअप को एक्सप्लोर करेंगे जो हमारी नॉर्मल डेली लाइफ की इंट्यूशन को बार बार गलत साबित करता है। हम इस सिंपल कंसेप्ट के पीछे की फिजिक्स को विजुअलाइज करेंगे और देखेंगे कि ये मैथ से कैसे प्रूव होता है। तो शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं आप एक चीज इमेजिन करो। आपने एक बॉल ली और उसे एक सर्टेन हाइट से नीचे ड्रॉप किया। अब एक और बॉल ली और उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक सर्टेन वेलोसिटी से थ्रो किया, बिना कोई स्पिन वगैरह ऐड किए। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी बॉल पहले ग्राउंड को टच करेगी। अगर आप ये किसी से भी सवाल पूछोगे या खुद भी अपनी पहले गट फीलिंग को देखोगे तो एक बहुत ही क्लियर और बहुत ही कन्विंसिंग आंसर सामने आता है कि ऑब्वियसली फेंकी गई बॉल ही ज्यादा टाइम लेगी। और ये देखना आसान है कि हमारा दिमाग उस कंक्लूजन पर क्यों जंप करता है। सिर्फ पाथ्स को देखो। जो बॉल ड्रॉप की गई उसे सिर्फ ये छोटा सा सीधा वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करना है, लेकिन जो बॉल फेंकी गई है उसे ये काफी लंबा पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है। वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। हमारी डेली लाइफ हमें बताती है कि अगर लंबे पाथ पर जाना हो तो ज्यादा टाइम लगता है। ये सही लगता है लेकिन है नहीं। ये दोनों बॉल्स एग्जैक्टली सेम टाइम पे ग्राउंड को टच करती है। अप्रॉक्सीमेटली नहीं, क्लोज नहीं, एग्जैक्टली सेम। अगर ये आपको सरप्राइजिंग लगा तो सही है, ये सरप्राइज ही अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत है। और अगर नहीं हुआ तो मैं चाहता हूं आप ऑनेस्टली एक बार खुद से पूछो कि क्या आप ट्रूली जानते हो कि क्यों, या बस आपने मान रखा है कि ये सच है। क्योंकि जवाब जान लेने में और रीजन समझने में फर्क है। अब मैं चाहता हूं आप कुछ अनयूजुअल इमेजिन करो। एक सेकंड के लिए सोचो कि जिस मोमेंट पे आपने वो बॉल थ्रो करी उस मोमेंट पे रियलिटी स्प्लिट हो गई, मेटामॉर्फिकली नहीं, कंसेप्चुअली। लेफ्ट पे हमारा वर्टिकल वर्ल्ड है। यहां पे बस एक ही सवाल एग्जिस्ट करता है कि बॉल कितना नीचे गिरी है, बस इतना। इस वर्ल्ड को लेफ्ट या राइट का कुछ आइडिया नहीं है, यहां बस अप और डाउन एग्जिस्ट करता है। अब राइट पे हमारा हॉरिजॉन्टल वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड में सिर्फ ये सवाल है कि बॉल कितना साइडवेज गई, ऊपर और नीचे नहीं, बस लेफ्ट या राइट। अब ये इस कंसेप्ट को समझने की सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। हॉरिजॉन्टल वर्ल्ड में ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती। ग्रेविटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई प्रेजेंस नहीं है। इसी चीज को फिजिसिस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन बोलते हैं। ये दो वर्ल्ड आपस में बात नहीं करते, वो सेम स्पेस शेयर करते हैं, सेम ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए बिल्कुल ब्लाइंड है। अब ये देखो, ये दो बॉल्स हैं ए और बी। लेट्स से इन्हें हाइट h से ड्रॉप करते हैं। अब मैं ये सिमुलेशन चलाता हूं, लेकिन रेगुलर टाइम इंटरवल पे पॉज करके। और हर पॉज पे मैं चाहता हूं आप हाइट नोटिस करो। टाइम के हर मोमेंट ये दोनों बॉल्स एग्जैक्टली सेम हाइट पे हैं। उनकी वर्टिकल पोजीशन बिल्कुल एक साथ लॉक्ड है। हॉरिजॉन्टल जर्नी इस कैलकुलेशन के लिए कंप्लीटली टोटली इररिलेवेंट है। दोनों ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें हाइट h से टाइम 0 पे रिलीज किया गया। यही वो इन्फॉर्मेशन है जो ग्रेविटी के पास है, यही वो इन्फॉर्मेशन है जो ग्रेविटी को चाहिए। अब अगर आप इक्वेशन के साथ कंफर्टेबल हैं तो मैं एग्जैक्टली दिखाना चाहता हूं कि मैथ कैसे एग्री करता है। तो न्यूटन की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इनिशियल वेलोसिटी u से t टाइम के लिए a एक्सेलरेशन से चलता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। हमारे केस में इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं, तो वो टर्म हट जाएगी और एक्सेलरेशन होगा g, और जो डिस्टेंस है वो है हाइट h। और अगर इसको रीअरेंज करें तो हमें मिलता है t इक्वल √2h/g। मतलब ये बोल रहा है कि बॉल के गिरने का टाइम सिर्फ उसकी हाइट पे डिपेंड करता है। इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ही नहीं। मतलब चाहे तुम बॉल को धीरे फेंको, चाहे तेज फेंको, चाहे बहुत तेज फेंको, टाइम सेम ही लगेगा। अब हॉरिजॉन्टल साइड भी देखते हैं। एक और बड़ी कॉमन इक्वेशन है डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम। अब इस इक्वेशन में g मिसिंग है, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन को ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं है। तो अब दोनों इक्वेशंस को साइड बाय साइड देखो। वर्टिकल डिपेंड्स ऑन g एंड t, हॉरिजॉन्टल डिपेंड्स ऑन v नॉट एंड t। दोनों इक्वेशन अलग दुनिया में रह रही हैं, एक को दूसरे के बारे में नहीं पता। लेकिन एक चीज जो दोनों में कॉमन है, टाइम।
टाइम ही वो ब्रिज है जो दोनों वर्ल्ड्स को कनेक्ट करता है, और यही पूरा गेम है। प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा सीक्रेट एक लाइन में है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को अलग सॉल्व करो और टाइम से कनेक्ट करो। वैसे एक और चीज है कि न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स एक्सेलरेशन देता है ओनली इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ग्रेविटी डाउनवर्ड्स एक्ट करती है तो बॉल को नीचे एक्सेलरेट करेगी, और ग्रेविटी का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है तो हॉरिजॉन्टल मोशन में कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड चेंज ही नहीं होगी, तो जो नीचे आने का टाइम है सिर्फ ग्रेविटी और हाइट पे ही डिपेंड करता है। यही इसके पीछे की फिजिक्स है। एंड में मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो से एक की लर्निंग ये लेके जाओ कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दिखे तो उसे पढ़ के सीधे सॉल्व करने में लग जाने के बजाय आप एक स्टेप पीछे लेके ये देखो और विजुलाइज करो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। प्रॉब्लम को उसके सिंपलर वर्जन में तब तक तोड़ते जाओ जब तक आप अपने आप सही चीज ना विजुलाइज कर लो। मोस्टली फिजिक्स प्रॉब्लम ऐसे ही होते हैं जहां बस अगर आपने सही से विजुलाइज कर लिया तो प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाती है। हम आगे और वीडियोस में कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स को जितना हो सके सिर्फ विजुलाइजेशन से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।